इसके अलावा 18 साल से ज़्यादा की हर महिला मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए की सम्मान राशि की हकदार होंगी। इस फैसले को कल शाम को नोटिफाई कर दिया गया है। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने पे काम हो रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में हमारा प्रयास रहेगा कि महिला सम्मान राशि के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। आखिर यह महिला सम्मान राशि क्यों? ये महिला सम्मान राशि इसलिए दी जा रही है क्योंकि दिल्ली की सरकार इस बात को समझती है कि हर महिला, खासकर के वो महिलाएं जो खुद नौकरी नहीं कर रही हैं, जो इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली, चाहे महिला किसी भी उम्र की हो, उसे अपने छोटे मोटे खर्चे करने के लिए किसी ना किसी पुरुष के सामने हाथ फैलाने पड़ते। जब छोटी होती हैं तो पिता के सामने हाथ फैलाने पड़ जाते हैं, जब बड़ी होती हैं तो पति के सामने हाथ फैलाती हैं, जब बुजुर्ग होती हैं तो अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार एक इकलौती सरकार है जो महिलाओं के दर्द को समझती है और इसीलिए ये मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत हुई। महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये दिल्ली सरकार का इकलौता कदम नहीं है। अगर आप पिछले 10 साल से देखिए तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार महिलाओं के लिए काम करती आई है, लड़कियों के लिए काम करती आई है। सरकारी स्कूलों में जो सुधार हुआ है, अगर उसका फायदा सबसे ज्यादा किसी को हुआ है तो वो दिल्ली में हमारे स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को हुआ है। क्योंकि जब परिवार के पास, जब सरकारी स्कूल टूटे फूटे हाल में थे, परिवार के पास अगर एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने के पैसे होते थे तो वो अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे और बेटी को सरकारी स्कूल में भेजते थे। लेकिन आज जब सरकारी स्कूलों में इतनी शानदार शिक्षा मिल रही है तो आज हमारी बेटियों को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है। दिल्ली की महिलाएं, खासकर के गरीब तबके की, लोअर मिडिल क्लास की महिलाएं अपने स्वास्थ्य का कभी ध्यान नहीं रखती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि एक छोटी सी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास गए तो 500 रुपये डॉक्टर लेगा, 500 रुपये की दवाई आएगी, 500 रुपये का खर्चा टेस्ट में लग जाएगा और 1500 रुपये में महीने का पूरा बजट बिगड़ जाएगा। इसीलिए महिलाएं अक्सर बीमार होने के बावजूद भी डॉक्टर पे नहीं जाती थी और इसीलिए छोटी बीमारी बड़ी, बड़ी बीमारी अक्यूट बीमारी बन जाती थी। लेकिन आज जब मोहल्ला मोहल्ले में, गली गली में, कॉलोनी कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक खुल गई हैं, तो अगर इन हेल्थ फैसिलिटीज का, इन मोहल्ला क्लिनिक्स का कोई सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहा है तो वो दिल्ली की महिलाएं कर रही हैं। आज दिल्ली की महिलाएं मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से, फ्री हेल्थ केयर के माध्यम से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने करी है वो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी। पिछले 5 सालों में 40 करोड़ से ज्यादा राइड्स महिलाओं ने पिंक टिकट पर फ्री ऑफ कॉस्ट ली हैं। आज तकरीबन 11 लाख महिलाएं रोज डीटीसी बसों में फ्री सफर करती हैं। आज किसी लड़की को कॉलेज जाने के लिए, अगर वो घर से दूर भी हो, कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ता। कोई महिला काम ढूंढने के लिए अपने घर से दूर भी जा सकती है, 3-3, 4-4 बस भी बदल के जा सकती हैं क्योंकि उन्हें कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ता। कोई बुजुर्ग महिला घर से बाहर घूमने के लिए जा सकती हैं क्योंकि उन्हें कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ता। तो लगातार पिछले 10 साल से, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे फ्री बस यात्रा हो, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया। लेकिन सबसे बड़ा सशक्तिकरण हाथ में पैसा होने से आता है और इसीलिए इस महिला सम्मान योजना को लाया गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इसके माध्यम से दिल्ली की महिलाएं खुद निर्णय लेने में, आगे बढ़ने में, अपने परिवार को चलाने में सशक्त होंगी। थैंक यू।
मैम, आपने खुद कहा कि प्रक्रिया को शुरू होने में 15 दिन का टाइम लग जाएगा और ये भी संभावना है कि 15 दिनों के भीतर चुनाव की घोषणा भी हो जाए। तो ऐसे में बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि क्या सिर्फ चुनाव के मद्देनजर इतना लेट इस फैसले को लाया गया, पहले भी लाया जा सकता था? रोका फैसला इन लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला इन लोगों ने, रास्ते में रोड़े अटकाए इन लोगों ने। अब पूछ रहे हैं कि फैसला दिसंबर में क्यों आया। अगर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में नहीं डाला होता तो अब तक कई महिलाओं को कई किश्तें मिल भी गई होती। लेकिन ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में चल रही सरकार है, जिसने हर मुश्किल के बावजूद इस स्कीम को यथार्थ करके दिखाया है। और ये स्कीम का पास होना इस बात को दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली सरकार ने एक बार कोई वादा कर दिया तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम उस वादे को पूरा करके ही रहते हैं। बाकी इस स्कीम का रजिस्ट्रेशन चुनाव से पहले शुरू हो जाएगा। दूसरा, अभी चुनाव की घोषणा कब होगी, किस तारीख को होगी, ये स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी संभव है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही स्कीम प्रॉपर तरीके से लागू हो जाएगी। टोटल बेनिफिशियरीज और कॉस्ट कितना आएगा पर मंथ जो अभी आप लोग देख पा रहे हैं? मैम, इसी में एक क्वेश्चन ये था कि क्या कोई इनकम क्राइटेरिया भी तय किया हुआ फैमिली का या महिला ईयरली? बेसिकली इनकम क्राइटेरिया तय है इनकम टैक्स पेई होने के नाते, क्योंकि अगर आप देखिए बहुत सारी स्कीम्स में इनकम क्राइटेरिया होते हैं लेकिन उसकी जांच का कोई तरीका नहीं होता कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन कोई दे रहा है वो सच है गलत है। इसलिए इनकम क्राइटेरिया को इनकम टैक्स पेमेंट से जोड़ा हुआ है। तो जो इनकम टैक्स पेई महिलाएं हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगी, बाकी सभी महिलाएं इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगी। हम ये मान रहे हैं कि अगर कोई महिला इनकम टैक्स दे रही है, इसका मतलब ना, और नॉट सिर्फ फाइल कर रही है बट एक्चुअली इनकम टैक्स दे रही है, तो अगर कोई महिला इनकम टैक्स दे रही है इसका मतलब 5 लाख रुपए से ज्यादा उनकी सालाना आय है और उनको फिर ये 1000 रुपए महीने की आवश्यकता नहीं है। फैमिली इनकम का क्राइटेरिया हमने बहुत सोच समझ के नहीं रखा, क्योंकि बहुत बार ऐसे भी केस सामने आते हैं कि हो सकता है परिवार की 5 लाख से ज्यादा इनकम हो, परिवार का कोई सदस्य और ज्यादातर परिवार के पुरुष जो हैं वो कमा रहे हों, लेकिन वो पैसा महिलाओं के हाथ में नहीं आता। और हम बहुत सारे केसेस देखते हैं कि कई बारी अच्छे फाइनेंशियली वेल ऑफ परिवारों में भी डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज वगैरह के केसेस सामने आते हैं। तो इसलिए अगर कोई महिला खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगी। बाकी कितनी महिलाएं इसके लिए अप्लाई करती हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। मेरा ये मानना है कि जो महिलाएं जिनको ज़रूरत है वो ही मेरे ख्याल से सामने आएंगी और इस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगी। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन जिन महिलाओं को भी इस 1000 रुपए की ज़रूरत है वो पूरे जोरों शोरों के साथ जैसे ही रजिस्ट्रेशन खुलेगा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भागीदारी जरूर करेंगे। कल एक सवाल ये भी आया था कि इस बजट में इस योजना के 2000 करोड़ रुपए रखे गए थे और जैसा कल केजरीवाल जी ने भी कहा कि अभी चुनाव से पहले इसके लागू होने की संभावना नहीं है। तो एक सवाल ये आया था कि वो जो बजट रखा है तो वो क्या आगे किस तरह यूटिलाइज होगा, और आपका ये भी मानना है कि चुनाव के बाद इसको 2100 रुपए करने की योजना है, तो क्या अब प्लान ये रहेगा कि 2100 हो जाए तभी इसको फाइनेंशियली लागू करें, या आप कोशिश करेंगे कि अभी शुरू में 1000 दे दें और बाद में 2100? इस स्कीम को मेरे ख्याल से चुनाव की घोषणा से पहले ही इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और स्कीम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पैसे का डिसबर्सल चुनाव से पहले होगा कि नहीं होगा वो तो चुनाव किस तारीख को घोषित होता है उस पर निर्भर करेगा। चुनाव 1 जनवरी को घोषित होगा, 5 को होगा, 20 को होगा, इस पे फैसला मैं नहीं ले सकती हूँ, इस पे आधिकारिक तौर पे बयान मैं नहीं दे सकती हूँ। लेकिन डेफिनेटली चुनाव से पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया महिलाओं की ज़रूर शुरू हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, इस साल के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट हमने रखा हुआ है। ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक चलेगा,
तो बिल्कुल 31 मार्च तक हमें उम्मीद है कि 1 या 2 किश्तें महिला सम्मान राशि की दिल्ली की महिलाओं को जरूर मिलेंगी। सीएम आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी सचिवालय, दिल्ली सचिवालय में, और सीएम आतिशी ने जो ऐलान किए गए हैं महिला सम्मान को लेकर के, चाहे वो मौजूदा वित्तीय जो साल है, ये वर्ष है, उसके हिसाब से 1000 रुपये के तौर पर, क्योंकि पहले से जो ऐलान किया गया था उसमें 1000 रुपये मिलने की बात थी। और दूसरा, चुनाव के बाद यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगली बार एक बार फिर से बनती है, तब के लिए जो घोषणा की गई है 2100 रुपये महिला सम्मान राशि के तौर पर देने को लेकर के, इन दोनों को लेकर के उन्होंने अपनी स्थिति, अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये महिला सम्मान राशि का हम ऐलान कर रहे हैं, इसमें एलिजिबिलिटी की भी बात सामने आई, और उसका उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो 5 लाख तक से कम की जिनके पास इनकम है वो इसके लिए एलिजिबल होगी।